इस बार कुछ नया है, चलो खोलते हैं और देखते हैं। बहुत भारी है। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ एकदम नए ब्रांड से। इस ब्रांड का नाम है फ्रेड बी। हमारी हमेशा से इच्छा थी कि भाई साहब ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला सबवूफर अपने को इसके अंदर देखने को मिल जाए। और साइज आप देखो कितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ऐसी साइज के अंदर ऐसा सबवूफर देखने को मिल जाए तो क्या ही कहने थे। बट इस ब्रांड ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया। चलिए सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसके कुछ बी रोल्स। इनबॉक्स आइटम की बात करें, एक कुछ इस टाइप का आपको ये वारंटी कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इसकी वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको 3 दिन का समय मिलता है। आप आपकी वारंटी रजिस्टर करके इस प्रोडक्ट को भाई कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आप आपकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक रिमोट देखने को मिलता है जो कि जाना पहचाना है। तो सबसे पहले इसके मॉडल नंबर की बात कर लेते हैं भाई साहब। ये है थंडर स्टॉर्म 120। ब्रांड की बात करें तो फ्रेड बी की तरफ से आता है। आपने यूजुअली 10K के अंदर जितने भी सबवूफर्स देखे होंगे उनके अंदर आपको कहीं पे भी 120mm मैग्नेट नहीं देखने को मिलेगी। बट इस कंपनी ने ये चीज करके दिखाई है। भाई साहब ये आपका सबवूफर यूनिट है 2.1 जिसके अंदर ये आपका एक चैनल है। ये आपके 2 चैनल है जो कि सैटेलाइट के जैसे काम करते हैं। एक सैटेलाइट के अंदर क्या क्या लगा रखा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस सैटेलाइट के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर एक आपको शील्ड डिजाइन देखने को मिल रही है। कहीं पे भी कोई पोर्ट नहीं है। एंड पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायर के लिए कनेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई वायर नहीं है, कनेक्टर है यहाँ पर भी, इस पे भी कनेक्टर है। इसका मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक की जो वायर होगी उसकी क्वालिटी, उसकी लेंथ आप डिसाइड करेंगे। पीछे आपको यहाँ पे मेटल का एक वॉल माउंट के लिए हुक देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ में आपको 3 इंच का पेपर ट्विटर देखने को मिल रहा है जो कि 15 वोल्ट का है। एंड नीचे की तरफ में यहाँ पे आपको 4 इंच का फुल रेंज का वूफर स्पीकर देखने को मिल रहा है। और ये आपको देखने को मिल रहा है 20 वोट का। ऐसा ही सेम यहाँ पे आपको फॉलो किया हुआ दिख रहा है। अराउंड 35 वोट के आसपास का सिस्टम ये है, 35 ही वोट का सिस्टम ये है। ये जो उस्ताद है इसके अंदर अपने लगभग 150 वोट के आसपास का वो सबवूफर आता है। तो इसको भी अपन 150 वोट का सबवूफर मान के चलते हैं। तो इसके अंदर सबवूफर लगाया हुआ है वो 150 वोट प्लस ये आपके 35 वोट के आप दोनों चैनल मान लीजिए 70 वोट। मतलब टोटल सिस्टम कंजप्शन की बात करें 170 वोट के आसपास का इसको कंजप्शन लग रहा है। उसी के साथ में अब बात करते हैं इसके फ्रंट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको एक प्रॉपर मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, डिजिटल पैनल कह सकते हैं जिसको अपन। एंड यहाँ पे आपको एक मैश वाला क्लॉथ देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपका सबवूफर लगाया हुआ है 8 इंच का 120mm मैग्नेट वाला। एंड यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल की बात करें तो भाई साहब ये आपको प्रॉपर एक मैट डिजाइन के अंदर देखने को मिल रहा है। ग्लॉसी नहीं है तो फिंगरप्रिंट कम आएंगे। बाकी यहाँ पे फ्रंट में आपको कुछ क्विक बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आप जो कि एडजस्टमेंट से वो कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्लूटूथ यहाँ पे आपको 5.0 का देखने को मिल जाता है। USB की कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ऑक्सी कनेक्टिविटी भी यहाँ देखने को मिल रही है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपको क्या चल रहा है मामला वो भी दिखता रहेगा। उसी के साथ में कुछ क्विक कंट्रोल्स हैं जैसे कि नेक्स्ट, प्रीवियस हो गया, आपका मोड का बटन हो गया, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी के साथ में ये सब रिमोट पे भी है। एक चीज इसके अंदर नहीं है, क्या है मैं पीछे घुमाता हूँ फिर दिखाता हूँ। एक प्रॉपर सेक्शन बनाया हुआ है कनेक्टिविटी के हिसाब से जहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। ऑक्स इन करने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको ये जैक मिल रहा है जहाँ से आपकी केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इस ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की हेल्प से भाई अगर आप टीवी में भी लगाना चाहें तो टीवी में भी ये बढ़िया से लगेगा और मस्त काम भी करेगा। यहाँ पे आपको FM के लिए ये एंटीना देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर FM भी चलने वाला है। और सबसे यूनिक चीज मैं बताता हूँ, इसके अंदर भाई साहब आप माइक भी अटैच कर सकते हैं। और इस माइक को चलाने के लिए आपको कोई गणित नहीं लगानी है। सिंपल एक माइक लेके आना है आपको। अगर आप घर पे पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, गाना बजाना करना चाहते हैं, गाने वाने गाना चाहते हैं, यहाँ लगाओ भाई साहब माइक एंड बढ़िया से एकदम गाना बजाओ, माहौल फुल पार्टी वाला कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये जरूर से आ रहा होगा कि भाई गाने तो हम बजा लेंगे लेकिन इसका इको कैसे सेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे सेट करेंगे। तो भाई साहब उसका जुगाड़ किया है इन्होंने रिमोट के ऊपर। यहाँ रिमोट के ऊपर आपको बेस का अप एंड डाउन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इको का भी अप एंड डाउन ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ में माइक की वॉल्यूम भी बढ़ा और घटा सकते हैं। ये दोनों कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इको भी होना चाहिए, माइक वॉल्यूम भी होना चाहिए, दोनों यहाँ मिलती है। उसी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेबल भी एडजस्ट कर सकते हैं। 10,000 के अंदर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जा रहा है जिसपे आप पार्टी भी कर सकते हैं, आप मूवीज भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल एक म्यूजिक लिसनर हैं तो आपके लिए ये काम भी यहाँ पे हो रहा है। और जो कोई हेवी बेस लवर है जिनको काफी ज्यादा अच्छे डीप रंबल्स पसंद है तो उनके लिए यहाँ पे सबवूफर की जो क्वालिटी मैंने आपको बताई है सारे काम आपके इसी प्राइस के अंदर हो जाएंगे। अब भाई साहब नया सिस्टम आया है तो ये खुलेगा भी जरूर, लेकिन इसको खोलने के लिए आपको टीयर डाउन कमेंट करना रहेगा। अगर 50 लोगों ने भी टीयर डाउन कमेंट कर दिया तो भाई ये सिस्टम आपके पास पूरा खुलेगा। इसका सबवूफर कौन सा है, इसका बोर्ड कौन सा है, IC कौन सी लगा रखी है, वोल्टेज
क्या क्या दे रखे हैं ये भी खोल देंगे भाई साहब। इसके अंदर क्या हिसाब किताब बिठा रखा है, पूरी पारदर्शिता आपको दिखाई जाएगी। तो उसके लिए कमेंट जरूरी है भाई साहब, टीयर डाउन कमेंट कर दीजिएगा। तो इसको टेस्ट करते टाइम मैंने काफी ज्यादा चीजें ट्राई की है। मैंने इसके ऊपर मूवीज वगैरह देखी है, वेब सीरीज देखी है, तो उसके कुछ सैंपल्स मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ डीप बेस के टेस्ट मैंने रिकॉर्ड किए, तो एक रंबल्स का आपको आइडिया लगेगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी सारा साउंड टेस्ट चेक कर लेते हैं। आप लगाइए ईयरफोन, मजा उठाइए और कमेंट में मुझे बताइएगा भाई साहब आपको इसका साउंड कैसा लगा। थोड़े से म्यूजिक टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट कैसा है तो उसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन ट्रेबल्स के ऊपर। भाई साहब इसके अंदर आपको पेपर ट्विटर देखने को मिल रहा है, तो ट्रेबल्स काफी ज्यादा क्लिकी आपको देखने को मिल जा रही है। एक अच्छी खासी शार्पनेस ऑडियो के अंदर मेंटेन हो रही है। अगर आपको ज्यादा दबी दबी आवाज सुनना पसंद है और आपको लगता है कि एक माइल्ड कह सकते हैं कि साउंड चल रहा है, ज्यादा उसके अंदर वेरिएशंस ना हो, ज्यादा डीप ना जाए, ज्यादा हाई ना जाए, तो उस टाइम पे आपको ये अजीब लग सकता है। बट ऐसा है, अगर आप सुनने चाहते हैं एकदम खुली आवाज जिसके अंदर आपको हर एक नोट, हर एक वोकल क्लियर सुनाई दे, आपको लगे कि मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो उसकी पूरी पीक क्वालिटी पे बजे, ऐसा कुछ अगर आप सोच के चल रहे हैं तो उसके अंदर ये जो शार्पनेस है ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। वोल्टेज की बात करें तो 15 वोल्ट के ट्विटर है दोनों के अंदर, तो क्वालिटी एकदम इंसान सुनने के अंदर भी लगेगी। और अगर आप थोड़ा इसको बर्निंग करके सुनते हैं तो टाइम अगर हो जाएगा तो उसके बाद में जो बेस की क्वालिटी इनहेंस होगी वो आपका भाई दिमाग घुमा देगी। क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर ये जो सबवूफर इन्होंने बिठाया है, ये एक बार जब खुल गया उसके बाद जो इसकी आवाज होगी वो एकदम रंबल्स और एकदम डीप बेस और वाइब्रेशंस के साथ में आपके पूरे कमरे को भर देगी। चाहे बेशक आप कोई मूवीज देख रहे हैं या फिर कोई भी वेब सीरीज देख रहे हैं या आप गाने ही सुन रहे हैं या फिर एकदम एक्सट्रीम डीप बेस वाले रंबल्स वाले सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। बस उसके लिए आपको इसका जो बर्निंग टाइम है वो जरूर से पूरा करना पड़ेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़े से बेस के बारे में। तो इसका बेस की रेंज की अगर बात करें तो हार्डली ये जाता है भाई साहब आपका 45 टू 40 हर्ट्ज के आसपास में। अभी मेरे को भी लगभग ज्यादा दिन नहीं हुए, इसको 7 से 8 दिन हुए कंटिन्यू बजाते हुए। सो एक बार ये 15 से 20 दिन लगभग बज जाए तो उसके बाद में जो
उसकी फ्रीक्वेंसीज है वो और भी नीचे की तरफ जाएगी। 40 हर्ट्ज से भी ये और डाउन की तरफ जाएगा, बट उसके लिए इसका बर्न इन होना एंड एकदम अच्छे से खुल के बजना जरूरी है, और वो चीज मांगती है टाइम। और अगर आप एक हॉल के अंदर, एक अकोस्टिक रूम के अंदर सुनेंगे तो भाई आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है। और अगर आप आउटडोर के लिए प्लान करें तो आप ले सकते हैं, बट जो क्वालिटी इंडोर में रहेगी वैसी की वैसी आउटडोर के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर बात कर लेते थोड़ी सी वोकल्स की मिड क्वालिटी की, तो इसके अंदर भाई सब सेपरेशन अचीव करने के लिए आपको इसका प्लेसमेंट अच्छा करना जरूरी है। सबवूफर को जमीन पे रखोगे और इन दोनों को एक अच्छी खासी ईयर लेवल की डिस्टेंस पे दूर दूर आप प्लेस कर सकते हैं, चाहे से वॉल माउंट कीजिए चाहे आप कहीं पे फिक्स कर लीजिए। देन आप सुनेंगे तो आपको गजब का सेपरेशन भी मिलेगा इसके अंदर, एंड लेफ्ट राइट स्टीरियो सेपरेशन बहुत अच्छा इसका आपको फील होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साहब सारे चीजें एक ही साथ रख के चलाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लो वॉल्यूम पे सुन रहे चाहे हाई पे सुन रहे, एक डिसेंट क्वालिटी मेंटेन रहती है। वोकल्स के अंदर कह सकता हूँ कि एक अच्छी खासी वार्मनेस आपको फील होगी और आवाज के अंदर एक अच्छी खासी डेप्थ भी आपको लगेगी। अब अगर आप डिटेल चाहते हैं एकदम डॉल्बी एटमॉस का मजा, वो पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि एक अच्छा खासा लिसनिंग साउंड आपको मिल जाता है जो कि आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, अभी 8000 के आसपास में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। इसको खरीदना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही है भाई, वहां से खरीदोगे। प्रोडक्ट की प्राइस वही रहेगी, लेकिन उसी में से मुझे कुछ एफिलिएट कमीशन आएगा, जिसकी हेल्प से मैं ऐसे और रिव्यूज आपके लिए लेके आ पाऊंगा। बाकी मैं एक लास्ट में चीज और बोलना चाहता हूँ, आपका काम है खरीदारी करने का और मेरा काम है जानकारी देने का, तो अपना निर्णय सोच समझ के अच्छी जानकारी से ही बनाएं। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। डू सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो।